हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है रेहू एसएससी कोचिंग सेंटर। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हम लोग का चतुष्कोश यानी कि क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? बेसिकली क्वाड्रिलेटरल असल में ऐसे फिगर को कहा जाता है जिसकी चार भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो उनको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये आपने ऐसा कोई फिगर बना दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं और चार कोण हैं। ठीक है, तो ऐसा फिगर जिसमें चार भुजाएं और चार कोण हो तो वो आपका क्वाड्रिलेटरल में आता है। तो क्वाड्रिलेटरल कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग को हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। अब ये वर्ग में खासियत क्या क्या होती है उस चीज़ के बारे में देखो। स्क्वायर क्या होता है या वर्ग क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी भुजाएं क्या हों? बराबर हों। ठीक है, और सारे कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर हों, तो उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? वर्ग असल में वो होता है जिसकी सारी भुजाएं आपकी बराबर, जैसे कि इसमें आपका भुजा ए डी है, डी सी है, बी सी है और बी ए है। ठीक है, तो ये सारे के सारे यानी कि जो ए बी होगा वो बी सी के बराबर, बी सी जो होगा सी डी के बराबर और सी डी जो होगा वो डी ए के बराबर होगा। और इसमें जितने भी कोण होते हैं वो सारे के सारे कितने होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं और सारे बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया, ये सारे कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, आमने सामने वाली बाहें समांतर होती हैं। ठीक है, और इसमें आमने सामने यानी कि इसके आमने सामने ए बी के आमने सामने कौन सा हो गया? डी सी, और ए डी के आमने सामने कौन सा हो गया? बी सी। तो ये आपकी क्या होंगी? बराबर, यानी कि ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के और ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के। ठीक है, तो ये आपका होता है क्या? स्क्वायर, जिसको इंग्लिश हिंदी में हम लोग वर्ग कहते हैं। दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल आता है दूसरे टाइप का, वो आता है हम लोग के पास में रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में हम लोग विषम कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विषम कोण। ये आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, यहाँ पर इस रोम्बस की खासियत क्या होती है? इसमें सारी भुजाएं आपकी क्या होती हैं? बराबर होती हैं, लेकिन सारे कोण आपके बराबर नहीं होते हैं। सारी बाहें बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, जो आमने सामने यानी कि इसके सामने कौन सा कोण होगा? ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और इसके सामने कौन सा कोण होगा? ये, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा किसके? या गामा के, और बीटा बराबर हो जाएगा किसके? डेल्टा के। ठीक है, अल्फा बराबर हो जाएगा गामा के और बीटा आपका बराबर हो जाएगा किसके? डेल्टा के। ठीक है, और क्या होता है? आसन कोण एडजेसेंट एंगल का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर जो आपका एडजेसेंट एंगल का जोड़ होता है वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है? आमने सामने वाला एंगल, यानी कि अल्फा के बगल वाला एंगल और गामा के डेल्टा, तो इनका जो जोड़ होगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, 180 डिग्री, और जो गामा होगा और डेल्टा होगा इसका जोड़ जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। विकर्ण द्विविभाजित होते हैं 90 डिग्री पर। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं विकर्ण, विकर्ण का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल और हिंदी में विकर्ण बोले जाते हैं। तो जो विकर्ण होते हैं ये आपके क्या होते हैं? द्विविभाजित होते हैं। यानी कि द्विविभाजित का मतलब क्या होते हैं? बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट, इंग्लिश में इसको बाइसेक्ट बोलते हैं। तो द्विविभाजित कितने कोण पर होंगे? 90 डिग्री, यानी कि ये आपस में कोण कितना बनाएंगे? 90 डिग्री। ये भी आपका 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने बात कर ली किसकी? रोम्बस की। हम लोग ने बात कर ली किसकी? स्क्वायर की। अब जो तीसरा आपका क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है आपका, या चतुष्कोश जो होता है वो होता है आपका रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल को हम लोग हिंदी में आयत बोलते हैं। ठीक है, ये आपका कुछ इस प्रकार का फिगर बनता है। यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में जो सामने सामने की भुजाएं होती हैं वो आपकी बराबर होंगी, यानी कि जो ए बी होगा वो डी सी के बराबर हो जाएगा और जो ए डी होगा वो आपका बी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी कोण होते हैं वो आपके 90 डिग्री के बराबर होते हैं, यानी कि इसका कोण और इसका कोण, इसका कोण, इसका कोण, ये सारे के सारे कोण आपके किसके बराबर हो जाएंगे? 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या होता है? तो आयत या रेक्टेंगल में आमने सामने के जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है और सारे कोण 90 डिग्री के बराबर होती हैं। यानी कि ए बी जो होगा वो आपका सी डी के बराबर हो जाएगा और ए डी जो होगा वो आपका बी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन AD जो होगा वो कभी भी AB के बराबर नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये आमने इसके सामने नहीं दे रखा है, ये इसके बगल में दे रखा है। इसके सामने जो भुजा होगी वो बराबर होगी, यानी कि AD जो होगा वो BC के बराबर होगा, और इसी प्रकार से AB के सामने कौन सा? CD, तो AB जो होगा वो DC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है आयत की खासियत। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन की। रेगुलर पॉलीगॉन को हिंदी में बोला जाता है नियमित भुजा बहुभुज, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? तो रेगुलर पॉलीगॉन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं नियमित बहुभुज, ठीक है। ये आपका फिगर हो जाता है इसका। ये आपके क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन। इसमें खासियत क्या होती है? इसमें जो जितनी भी भुजाएं होती हैं वो आपकी सारी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, और तो और जितने भी कोण होते हैं वो सारे कोण आपके बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण आपका, 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 ये कोण, ये सारे कोण आपके क्या होंगे? बराबर होंगे, और ये सारी भुजाएं आपकी क्या होंगी? बराबर होंगी, ठीक है। तो सारी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं और सारे कोण आपके बराबर होते हैं, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन, और हिंदी में इसी को बोला जाता है नियमित बहुभुज। और इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, इसकी भुजा, ये 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 आपके क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, और इसमें जितने भी कोण हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जो रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं जिसको हम लोग नियमित बहुभुज बोलते हैं, उसके विकर्ण की संख्या कैसे निकाली जाती है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है विकर्ण की संख्या को निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n-3/2। इसका हम लोग इस्तेमाल करके विकर्ण की संख्या निकाल सकते हैं, और विकर्ण की संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल्स को आसानी से निकाल सकते हैं, जहाँ पर n क्या होती है हम लोग के पास में? भुजाओं की संख्या। क्या होती है? भुजा, यानी कि जो आपका जो भी आपका पॉलीगॉन होगा या बहुभुज, नियमित बहुभुज जो होगा, उसकी जितनी भी भुजाएं होंगी उसकी संख्या होगी आपकी क्या? n, ठीक है। और फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे n इंटू n-3/2, और इसी से हम लोग क्या कर सकें? विकर्ण की संख्या निकाल लेंगे, यानी कि डायगोनल्स की संख्या हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आंतरिक और बाहरी कोण बहुभुज के, यानी कि बहुभुज जो होता है उसका दो कोण बनाता है, ठीक है। बहुभुज जितने भी होते हैं वो असल में दो कोण बनाते हैं। एक होता है आंतरिक कोण और एक होता है बाहरी कोण। जैसे कि ये मान लो आपका एक बहुभुज हो गया, यानी कि पॉलीगॉन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अंदर की साइड कोण बनाएगा इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आंतरिक कोण। क्या बोलेंगे? आंतरिक कोण। और ये जो बाहर की साइड कोण बनाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? बाहरी कोण। ये जो बाहर की साइड कोण बनाएगा वो आपका बाहरी कोण, यानी कि ये वाला जो कोण होगा ये आपका बाहरी कोण होगा, और ये वाला जो कोण होगा ये आपका क्या हो जाएगा? आंतरिक कोण। अब इसमें खासियत क्या क्या होती है उस चीज़ के बारे में बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है? बाहरी कोण का जोड़ 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यानी कि जितने भी बाहरी कोण होते हैं, ये आपका हो गया, 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 ये सारे बाहरी कोण का जो जोड़ होता है वो किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर? 360 डिग्री के बराबर। दूसरा क्या होता है प्रॉपर्टी? जो आपका आंतरिक कोण को हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं, और बाहरी कोण को हम लोग एंगल ई से डिनोट करते हैं। तो एंगल ई लिखा होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? बाहरी कोण के बारे में बात, और एंगल आई लिखा होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? आंतरिक कोण के बारे में बात। तो और यहाँ पर क्या दे रखा है? एंगल आई, यानी कि आंतरिक कोण और बाहरी कोण का जो जोड़ होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे लिखा है देखो, एंगल आई जो होगा वो आंतरिक कोण हो जाएगा, और एंगल ई जो होगा वो आपका बाहरी कोण हो जाएगा। बाहरी कोण का जोड़, यानी कि जितने भी आपके बाहरी कोण होते हैं, बाहरी नहीं होगा, आंतरिक होगा। आंतरिक कोण का जोड़, यानी कि जितने भी आपके आंतरिक कोण होते हैं, अंदर वाले जितने भी कोण होंगे उसका जो जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर? n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर होगा। क्या? बाहरी कोण का या आंतरिक कोण के जितने भी आंतरिक कोण होंगे उनका जो जोड़ होगा वो हमेशा n-2 180 डिग्री के बराबर होगा। जहाँ पर n क्या होगा आपका? जहाँ पर हम लोग के पास में n जो होगा वो आपके भुजाओं की संख्या बताएगा। n क्या बताएगा? भुजाओं की संख्या बताएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग ने बात कर ली, जो आज जो टॉपिक पढ़ना था उस टॉपिक की जितनी भी थ्योरी वाला पोर्शन था वो हम लोग ने सारा ख़त्म कर दिया। अब हम लोग को क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करेंगे, क्वेश्चन वाला पार्ट, ठीक है।